हरियाणा के अंदर गठबंधन को लेकर लगभग ये फाइनल हो चुका है कि अब बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में नहीं रहेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की। लोकसभा चुनाव और गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। आज दिल्ली में जेजेपी की एक अहम बैठक है। इस बैठक में जेजेपी बड़ा फैसला ले सकती है। तो वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि सीएम मनोहर लाल आज पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देंगे। और इन तमाम बातों के बाद बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। अनिल मोर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल। दुष्यंत चौटाला और अमित शाह की मुलाकात, कुछ बात बनी या फिर सब कुछ खत्म? देखिए नासिर, दिल्ली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। और जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी जेजेपी को कोई सीट नहीं देने जा रही। जो आज की बातचीत थी वो बातचीत भी सकारात्मक नहीं रही। यानी बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया कि दुष्यंत चौटाला को गठबंधन में कुछ नहीं मिलेगा, कोई सीट नहीं मिलेगी। अब फैसला जेजेपी को करना है। जेजेपी की अब से थोड़ी ही देर के बाद दिल्ली में एक अहम बैठक होगी। जो दिल्ली में बैठक होगी वो जेजेपी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में अगर बात करें, जो जेजेपी के तमाम बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे। और कहीं ना कहीं उस बैठक में यही चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है नासिर। और जो मैं फिलहाल हरियाणा निवास के बाहर खड़ा हूँ नासिर, हरियाणा निवास का भी बता दूं कि जो कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्री कमलेश जांडा पहुंच चुके हैं। नासिर, मैं आपको लाइव पे ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारी लाइव तस्वीरें, आप लाइव तस्वीरें भी देख सकते हैं। अगर आपको लाइव तस्वीरें मिल रही है तो लाइव तस्वीरें भी देख सकते हैं। लाइव विजुअल को हमारे दर्शकों को आप दिखा भी सकते हैं कि जो लगातार जो मंत्री हैं बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहाँ भी पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली में जो जेजेपी की बैठक होगी, जेजेपी की बैठक में भी आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल, हम लगातार दिखा रहे हैं। और आज का एक बहुत बड़ा दिन है हरियाणा की राजनीति में। वो गठबंधन जिसको लेकर कहा जाता था कि चाहे कितनी भी बातें बन जाएं लेकिन ये गठबंधन पूरे 5 साल तक चलेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं लग रहा। इसकी बड़ी वजह सिर्फ लोकसभा चुनाव, अनिल? की एक और बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी का हरियाणा में आज मंत्रिमंडल इस्तीफा दे सकता है। सामूहिक इस्तीफा, फिर नए सिरे से गठित किया जाएगा हरियाणा का मंत्रिमंडल। हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल और जननायक जनता पार्टी को मंत्रिमंडल से अलग रखने की रणनीति बनाई गई है। हरियाणा में अब नहीं रहेगा बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन। नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी जेजेपी। अनिल मोर जुड़े हुए। अनिल, खबर यह भी है कि इस्तीफा देने वाला है मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के साथ। इससे आगे की क्या सूरत हाल है अनिल? देखिए, अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की बात कर लेते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल की बात अहम हो यहाँ पर हो जाती है। अगर दुष्यंत चौटाला गठबंधन से बाहर हो जाते हैं तो जेजेपी के 3 मंत्रियों का इस्तीफा होना है। इसके अलावा जो खबर है कि कई और मंत्री इस्तीफा यहाँ पर दे सकते हैं। कौन कौन मंत्री इस्तीफा देंगे, कितने मंत्रियों का इस्तीफा लिया जाएगा या पूरे के पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लिया जाएगा, वो बातें अभी थोड़ी देर के बाद तय हो जाएगी। और नासिर, फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। इस वक्त मैं हरियाणा निवास के बाहर खड़ा हूँ। लगातार मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कमलेश जांडा यहाँ पर पहुंच चुकी है, डॉक्टर बनवारी लाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लगातार मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। और जो हालात चल रहे हैं, जो हरियाणा में एकदम से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई है, जो हालात बने हैं, इस बीच एक बड़ी खबर नासिर ये मिल रही है कि बीजेपी की तरफ से 2 केंद्रीय नेताओं की ड्यूटियां यहां पर लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जो बीजेपी के महासचिव है तरुण चुग, इन 2 नेताओं की। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप फुल प्लेट ब्रेकिंग भी तैयार कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और तरुण चुग, इन 2 नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई कि जो हरियाणा का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, जो हरियाणा में राजनीतिक माहौल बन रहा है, हरियाणा में राजनीतिक माहौल के लिए बीजेपी ने 2 केंद्रीय नेताओं की जिम्मेदारी लगाई। 2 केंद्रीय नेताओं को पर्यवेक्षक के तौर पर बीजेपी ने नियुक्त किया है। और वो दोनों नेता इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आज कभी भी चंडीगढ़ में पहुंच सकते हैं। थोड़ी देर में जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी है वो भी त्रिपुरा से चंडीगढ़ में पहुंचेंगे।
रहेंगे, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बीजेपी ने 2 केंद्रीय नेताओं की ड्यूटियां लगाई है, 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक बीजेपी ने लगाए हैं, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा में कुछ बड़ा हो सकता है। कई मंत्रियों के इस्तीफे यहाँ पर हो सकते हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो बदलाव होगा, कितने मंत्री बदले जाएंगे, गठबंधन टूटेगा, ये जो सारी की सारी चीजें आज दोपहर तक साफ हो जाएगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर जो खबर आप दे रहे हैं अनिल, इसी से जुड़ी कि आज गठबंधन को लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा और गठबंधन टूटने के बाद निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनेगी। हरियाणा में बनेगी बीजेपी की निर्दलियों के समर्थन से सरकार। दोपहर 1 बजे हरियाणा भवन में, सूत्रों के हवाले से खबर है, दोपहर 1 बजे हरियाणा भवन में पहुंचेंगे बीजेपी के सभी विधायक। बीजेपी विधायकों के अलावा सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक भी पहुंचेंगे। बीजेपी को समर्थन देने वाले राजभवन पहुंचेंगे। हरियाणा राजभवन में बने कॉन्फ्रेंस रूम में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अनिल, ये भी जानकारी आ रही है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है इस गठबंधन के टूटने की। जो हमें देखिए, बिल्कुल गठबंधन टूटने को लेकर जो औपचारिक घोषणा है वो होना बाकी है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि जो हरियाणा राजभवन है, हरियाणा राजभवन में नई मंत्रियों के लिए जो ओथ सेरेमनी है, ओथ सेरेमनी की जो तैयारियां हैं, शपथ ग्रहण समारोह की, वो तैयारियां की जा रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो राजभवन है, राजभवन में जो कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम में नए मंत्रियों को ओथ दिलाई जा सकती है। इसके लिए जो तैयारियां हैं वो तैयारियां की जा रही है। राजभवन में एक मैसेज दिया गया है कि अगर कोई ओथ सेरेमनी होती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है तो तैयारियां पुख्ता की जाए। इसी को लेकर जो हरियाणा राजभवन है, हरियाणा राजभवन में जो तमाम तैयारियां हैं, तमाम तैयारियां वहां पर पुख्ता की जा रही हैं। अनिल, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त एक और जानकारी आ रही है हरियाणा को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ रवाना हुए हैं अर्जुन मुंडा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग। दोनों को पर्यवेक्षक बनाया गया है। एक ये भी जानकारी, बड़ी खबर, यानी अब सारी स्थिति क्लियर हो चुकी है। अनिल, इस पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्या सवाल नासिर? तरुण चुग और अर्जुन मुंडा चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। देखिए, बिल्कुल जैसा हमने बताया था कि बीजेपी ने 2 केंद्रीय नेताओं की जिम्मेदारियां लगाई है। 2 केंद्रीय नेताओं को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, इसके अलावा जो बीजेपी के महासचिव तरुण चुग, इनको हरियाणा के हालात को देखते हुए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी मिल रही है कि दोनों नेता चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। चंडीगढ़ आने के बाद बीजेपी विधायकों से, मंत्रियों से वो चर्चा करेगा। और नासिर, बड़ी बात बताऊं कि जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंत्रियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मंत्रियों से बातचीत करेंगे। मंत्रियों से बैठक के बाद मुख्यमंत्री की बीजेपी के विधायकों से चर्चा होगी। इसी बीच जो बीजेपी के जो दोनों केंद्रीय पर्यवेक्षक है वो हरियाणा में पहुंच जाएंगे। वो कहीं ना कहीं हरियाणा बीजेपी की लीडरशिप के साथ चर्चा करेंगे कि जो नया मंत्रिमंडल है, नया मंत्रिमंडल किस तरीके का होगा, कितने नए मंत्री बनाए जाएंगे, किस तरीके से मंत्रिमंडल में बदलाव होगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है कि दिल्ली में जेजेपी ने एक अहम बैठक बुलाई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास पर यह बैठक होगी। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जेजेपी के कुछ विधायकों के शामिल नहीं होने की खबरें इस पर आ रही हैं। जेजेपी की बैठक में अभी चर्चाएं कि देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम, रामनिवास सूरजा खेड़ा शामिल नहीं होंगे, चंडीगढ़ में मौजूद है। अनिल, इनको लेकर क्या जानकारी है? जो कहा जा रहा है कि 5 विधायक ऐसे हैं जो चंडीगढ़ में मौजूद हैं और वो जेजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए अभी नहीं निकले हैं। देखिए, बिल्कुल ऐसी भी खबरें आ रही है क्योंकि जो जेजेपी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में होनी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला समेत जो तमाम लीडरशिप है दिल्ली मौजूद रहेंगी। यहाँ की तस्वीर भी आप लगातार देखिए, जो जेजेपी की तमाम लीडरशिप आज दिल्ली में मौजूद रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जेजेपी को हरियाणा में आगे बढ़ना है, जेजेपी किस तरीके से हरियाणा में आगे बढ़ेगी। इसी बीच खबर ये
यह भी कि कुछ विधायक दुष्यंत चौटाला से नाराज बताए जा रहे हैं। वो जेजेपी की बैठक में दिल्ली में नहीं मौजूद रहेंगे। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जो बरवाला से विधायक है जोगीराम सिहाग, टोहाना से विधायक और मंत्री प्रदेश में देवेंद्र बबली, ये उस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे, वो इस बैठक से दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा राम कुमार गौतम जो नारनौल से विधायक है, नरवाना से विधायक है सुरजाखेड़ा, ये विधायक भी डिप्टी सीएम की बैठक से दूरी बना सकते हैं, जेजेपी की बैठक से दूरी बना सकते हैं। हालांकि कौन कौन विधायक बैठक में जाएगा, कौन कौन मौजूद नहीं रहेगा, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं थोड़ी ही देर के बाद जो स्थिति है वो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगी। लगातार इस वक्त बड़ी खबरें हरियाणा की राजनीति को चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। वो गठबंधन जिस गठबंधन को सरकार चलाने के लिए बनाया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूट रहा है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जेजेपी की भी एक अहम बैठक होनी है और इसके अलावा कई विधायक जो निर्दलीय विधायक हैं, अब उनके सहयोग से बीजेपी की सरकार हरियाणा में चलने वाली है। अनिल, निर्दलीय विधायकों में से जो नए निर्दलीय विधायक हैं, जिनको तो क्या नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं कुछ मंत्री के रूप में निर्दलीय विधायक? देखिए, अगर लोकसभा जो सीटें जो है 2 सीटें मांगी जा रही हैं जैसा कि इनको पार्टी की ओर से हिसाब लोकसभा देखिए, जिस तरीके से बीजेपी और निर्दलीय विधायक मिलकर सरकार बनाएंगे, जेजेपी को सरकार से बाहर किया जाएगा, उसमें मानकर चलिए कि कई निर्दलीय विधायकों की लॉटरी लग सकती है। कई निर्दलीय विधायक मंत्री बनने की रेस में रहेंगे, उनकी तरफ से अपने अपने दावे किए जाएंगे। सोमवीर सांगवान जो दादरी से निर्दलीय विधायक है, अगर बात करें पृथला से विधायक नयनपाल रावत की बात करें, इनका दावा काफ़ी मजबूत रहेगा। इसके अलावा जो नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक है, पुंडरी से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन है, वो भी अपना अपना दावा ठोकेंगे। हालांकि गोपाल कांडा भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वो भी अपना दावा मंत्री पद के लिए ठोक सकते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से निर्दलीय विधायकों में से किन किन को मंत्री बनाया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें रणजीत चौटाला जो निर्दलीय विधायक हैं, सरकार में शुरू से मंत्री हैं, क्या उनको कंटिन्यू रखा जाएगा, क्या उनकी जगह कोई नया मंत्री बनाया जा सकता है, देखने वाली बात रहने वाली है। लेकिन नासिर इतना मानकर चलिए, जो भी हरियाणा सरकार में बदलाव होगा, जो भी मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, जितने मंत्रियों के इस्तीफे होंगे, गठबंधन टूटेगा, बड़ा बदलाव हरियाणा में होने जा रहा है। नए सिरे से जो है मंत्रिमंडल वो देखने को मिलेगा। कई मंत्री बाहर किए जाएंगे, कई मंत्री अंदर किए जाएंगे, तो एक बड़ा बदलाव इस वक्त हरियाणा में होने जा रहा है। हरियाणा की राजनीति में माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है अनिल, लेकिन एक बात यह भी आई थी कि कल जेपी नड्डा से मिले थे दुष्यंत चौटाला, जेपी नड्डा से मिले, फिर ये आपने बताया कि अमित शाह से मुलाकात हुई है। हम जब देखते हैं दुष्यंत चौटाला और केंद्र में बीजेपी के रिश्तों को, तो बड़े अच्छे लगते हैं, मजबूत नजर आते हैं। सरकार भी स्मूथ तरीके से पूरे वक्त तक चलती रही, कभी ऐसी चर्चाएं विपक्ष की तरफ से होती रहीं, कई बार बहुत सारी बातें होती रहीं, लेकिन आप आपस में एक दूसरे के खिलाफ सरकार में रहते हुए कभी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं ने बयान नहीं दिए। तो एक सीट पर बात अगर अटकी है तो बीजेपी क्यों नहीं दे रही है जेजेपी को, क्या लगता है? देखिए नासिर, हरियाणा में बीजेपी के 10 लोकसभा सांसद है। बीजेपी नहीं चाहती किसी भी सूरत में एक भी सीट कम की जाए, इसीलिए जेजेपी को सीट नहीं दी जा रही। और बीजेपी को पता है कि अगर एक भी सीट लोकसभा की जेजेपी को दी जाती है तो उस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी अपने आप कमजोर हो जाएगी। जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल गिरेगा। तो ऐसे में बीजेपी जेजेपी को किसी सूरत में टिकट नहीं देगी और बीजेपी चाहती भी नहीं इनको टिकट दी जाए। जो जेपी नड्डा से कल मुलाकात हुई थी, दुष्यंत चौटाला की सकारात्मक चर्चा नहीं हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि जो प्रदेश की इकाई है वो भी नहीं चाहती कि गठबंधन हो लोकसभा चुनाव को लेकर। और जो खबरें चल रही है कि कई जगह ये भी आ रहा है कि डिप्टी सीएम की अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुलाकात हो चुकी है। जो जेजेपी की टॉप लीडरशिप है, मैं दोबारा कहूँगा, जो जेजेपी की टॉप लीडरशिप है उनकी तरफ से हमें कन्फर्म किया गया, उनकी तरफ से हमें बताया गया कि अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। और जो हमारे सूत्र है ये भी दावा कर रहे हैं कि उस मुलाकात में भी कोई बात नहीं बनी। गृह मंत्री भी कहीं ना कहीं जेजेपी को सीट देने को इच्छुक नजर नहीं आए। अब ऐसे में जब बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि जेजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी, एक भी सीट जेजेपी को नहीं दी जाएगी, तो गठबंधन का टूटना लगभग तय माना जा रहा है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से थोड़ी देर के बाद जो जेजेपी की टॉप लीडरशिप है उनके साथ दिल्ली में चर्चा की जाएगी। उस चर्चा के बाद जेजेपी बड़ा फैसला कर सकते हैं। जेजेपी की तरफ से खुद को गठबंधन से अलग किया जा सकता है, खुद को गठबंधन से दूर किया जा सकता है। लगातार जो हरियाणा निवास है, हरियाणा निवास के बाहर भी लगातार माहौल बन रहा है। लगातार जो मंत्रियों की गाड़ियां हैं, वो मंत्रियों की गाड़ियां यहाँ पर आ रही है। 3 से 4 मंत्री बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। जी अनिल, और इस वक्त एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है। थोड़ी देर बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे का वक्त रखा गया है। हरियाणा निवास में बैठक होगी।
हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव भी इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी विधायक मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे और जो निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब सवाल यह है अनिल कि जेजेपी अलग हो रही है गठबंधन से या फिर बीजेपी जेजेपी को अलग कर रही है गठबंधन से? चर्चा चल रही है, कैबिनेट मंत्री के खिलाफ भी चर्चा चल रही है और इसके अलावा गठबंधन को भी आज फैसला। देखिए, जब बीजेपी जेजेपी को सीट ही नहीं दे रही, बीजेपी की तरफ से जेजेपी को एक भी सीट देने से मना कर दिया गया। जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, जेपी नड्डा, अमित शाह, बड़ी लीडरशिप साफ तौर पर मना कर चुके हैं कि जेजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अब एक तरीके से तो बीजेपी ने इनडायरेक्ट जेजेपी को बाय बाय बोल दिया। अब जेजेपी क्या फैसला लेती है, जेजेपी की तरफ से गठबंधन से दूर होने को लेकर क्या फैसला किया जाता है, वो अपने आप में ही अहम रहने वाला। लगातार यहाँ की तस्वीरें भी आप देखते रहिए कि किस तरीके से जो है नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री के आने को लेकर अलर्ट हो चुका है, मुख्यमंत्री के आने को लेकर अलर्ट हो चुका है। नासिर, मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री को लेकर अलर्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि कई मंत्री बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री मंत्रियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मंत्रियों से चर्चा करेंगे। मंत्रियों से चर्चा के बाद जो विधायक दल की बैठक है, विधायक दल की बैठक होगी मंत्रियों से चर्चा के बाद। तो अब मुख्यमंत्री किसी भी पल आ सकते हैं। जो कारगेट आ चुका है मुख्यमंत्री का, मेरे सहयोगी है सूरज, वो आपको तस्वीर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री का जो कारगेट है वो आ चुका है, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो मेरे सहयोगी आपको एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे। जो मेरे सहयोगी है सूरज, वो एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कारगेट यहाँ पर आ चुका है, मुख्यमंत्री बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। एक बड़ी खबर इस वो वक्त यहाँ पर आ चुका है। मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में पहुंच चुके हैं। नासिर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अब तक की तरफ से दिखाई गई थी। जो मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में पहुंच चुके हैं। नासिर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबरें अब तक की तरफ से दिखाई गई थी। जो मुख्यमंत्री का जो काफिला है अंदर जा चुका है। इसके अलावा जो कई मंत्री है बैठक में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में जो है कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी। मंत्रियों की बैठक के बाद जो मुख्यमंत्री है विधायकों से चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई कि मुख्यमंत्री बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। मंत्रिमंडल की चर्चा में मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं वो काफी अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री की मंत्रियों से बैठक में क्या कुछ रहेगा वो अहम रहेगा। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। और इस वक्त हम आपको सुनाते हैं कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने खबरें अभी तक से बातचीत की, वो क्या कुछ कह रहे थे अब इस घटनाक्रम को लेकर, हरियाणा में बदलते घटनाक्रम को लेकर और गठबंधन को लेकर, वो भी सुनते हैं। शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो माहौल इस वक्त बना हुआ है गठबंधन को लेकर के और जो देश के अंदर सीएए को लेकर के एक जो नियम सामने आया। सर, सबसे पहले कल एक आपात बैठक मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी मंत्रियों की, खासतौर से गठबंधन को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्या कुछ उसके अंदर खास चर्चा रही? देखिए, चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में विधायकों से मंत्रियों से मिलने का जो क्रम है वो तो रहता ही है और माहौल के बारे में पता करना, किस प्रकार की स्थिति है उसके बारे में बातचीत करना, आगे मार्गदर्शन करना कि किस प्रकार से हमारी ड्यूटियां हैं, हमें किस प्रकार से गंभीरता से लेना और जिस प्रकार से 10 की 10 सीटें जीतनी, तो स्वाभाविक ही है कि मुख्यमंत्री जी को भी उसकी चिंता है और हमें भी उसकी चिंता है। जसपा से गठबंधन पर कोई साफ तौर पर फीडबैक, बिल्कुल साफ शब्दों में, क्योंकि अभी कुछ नहीं है, लेकिन कल दूसरे चौटाला जी जेपी नड्डा जी से भी मिले और माननीय गृह मंत्री से भी मिले। तो उसके बाद क्या स्थिति रही हमें पता नहीं है। मैंने पहले भी कितनी बार ये बात कही है कि हमारा जो समझौता था सरकार चलाने के लिए था, चुनाव लड़ने के लिए नहीं था। लेकिन अब क्या निर्णय लेता हाईकमान, वो हाईकमान के ऊपर निर्भर। निर्दलीय विधायकों को अभी मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था कि 11:30 बजे तो सर आपकी विधायक दल की बैठक है ही, निर्दलीय विधायकों को बुलाया, उनसे एक सवाल पूछा गया, क्या आप हमारे साथ हैं, सरकार के साथ हैं? ये सवाल पूछना ऐसे माहौल में क्या दर्शाता है? देखिए, मुझे नहीं पता, आप संसदीय कार्य मंत्री, देखिए मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई सवाल पूछा या नहीं पूछा। ये तो आप कह रहे तो आपकी बात है, मुझे उसका कुछ नहीं पता। लेकिन निर्दलीय विधायक सारे के सारे मैक्सिमम हमारे साथ एक मैं समझता हूँ कुंडू जी को जोड़ दें अगर, और अब पिछली बार तो कुंडू जी भी साथ जैसे ही थे, तो अगर उनको छोड़ दें तो बाकी सारे जितने भी निर्दलीय विधायक हैं वो सारे के सारे बीजेपी के साथ है। सर, ये खबरें चल रही हैं कि सामूहिक इस्तीफे हो सकते हैं कैबिनेट के, क्योंकि जजपा का गठबंधन अगर टूटता है, क्योंकि जो अभी बातचीत है सर सुबह 7:30-8 बजे से जो चल रही है चंडीगढ़ में, उसके मुताबिक चुनाव जो सरगर्मी है वो हरियाणा के अंदर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, खासतौर से गठबंधन को लेकर के। और गठबंधन में आपके 3 मंत्री भी हैं जजपा के साथ। देखिए, मैं नहीं समझता, जितनी समझ मुझे है कि इसकी कोई जरूरत होगी।
अगर ऐसा होता है तो आप कह रहे, ये बात मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे, पर अगर ऐसा होता है तब भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। उसके बावजूद भी तो सरकार को ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की जरूरत है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना का मुझे लगता है कि कोई ऐसी कोई बात स्थिति आएगी, लगता नहीं मुझे। आप मुख्यमंत्री जी से अभी दोबारा कोई मीटिंग आप करने जा रहे हैं, अलग से कोई मीटिंग करेंगे, कोई बात नहीं, अलग से कुछ नहीं है, जैसे विधायकों को बुलाया गया तो मिलेंगे सारे के सारे बैठ के। कुछ ये खबरें आ रही हैं कि जो सरकारी अमला है वो दुष्यंत चौटाला की तरफ से उसको जो है अलग कर दिया गया है, प्राइवेट गाड़ियां मंगा ली गई। ये तो मान के ही चलें कि जजपा से जो गठबंधन था वो उसका सफर अब समाप्त हो गया। नहीं, देखिए ऐसा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो संभावनाएं हैं कि जैसे चुनाव लड़ने की संभावनाएं थी, तो हम पहले से ही कह रहे थे कि हमारा समझौता जो आया था वो सरकार चलाने के लिए समझौता था, ना कि चुनाव लड़ने के लिए था। चुनाव लड़ने के लिए मैंने पहले भी यही कहा कि हमारा हाईकमान निर्णय ले सकता, उनका हाईकमान, दोनों पार्टियों का हाईकमान अगर कोई निर्णय लेता है तो बात दूसरी है, और अगर नहीं तो फिर वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जो चुनाव लड़ने के लिए जो मीटिंग की जा रही थी, क्या ये उसी का रिएक्शन है जो हो रहा है आज चंडीगढ़ में? निर्दलीय विधायक सर एमएलए हॉस्टल में इकट्ठा है सभी, और सभी इस तैयारी में है कि अब कुछ जिस चीज़ की हम लगातार सरकार से बात कर रहे थे वो अब शायद होने जा रहा है। देखिए, आम तौर पे तो जो जितनी मुझे समझ है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है एक बार और वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो 6 महीने तक सरकार को उसकी कोई जरूरत नहीं होती दोबारा, और ना ही उसके के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। लेकिन यहाँ तो इस प्रकार की स्थिति ही नहीं है, ना तो अविश्वास की स्थिति है ना कहीं की स्थिति। यहाँ तो अगर हम इकट्ठे हैं तो फिर तो है ही, लेकिन इकट्ठे नहीं भी हैं, अगर वो मान लो समर्थन, आपका अनुमान है कि वो शायद समर्थन वापस लेंगे, लेकिन अगर वो समर्थन वापस लेते हैं तब भी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, तो मैं नहीं समझता कोई इस प्रकार की जरूरत है। लेकिन विधायकों के साथ इकट्ठा बैठना, मंत्रियों के साथ इकट्ठा बैठना, ये तो रूटीन वर्क है, मुख्यमंत्री का बुलाते ही रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। कोई भी परिस्थितियों में परिवर्तन होगा तब भी बात करेंगे, नहीं परिवर्तन होगा तब भी बात करते हैं। अच्छा, आप मेरे ही सवालों को मेरे ऊपर डाल करके ही बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। कोई राजभवन में भी तैयारी है ओथ सेरेमनी वगैरह को लेकर के किसी? नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। आपको जानकारी नहीं है, या आप मेरी वाली बात आपको कुछ सही नहीं लग रही है? नहीं, मुझे आपकी बात सही नहीं लग रही। ठीक है। तो शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे। सीधे तौर पर अभी जो माहौल है उस माहौल में कुछ भी कहना जल्दबाजी जरूर लग रहा है, लेकिन जो माहौल है उसके मुताबिक ये बात साफ है कि जजपा के साथ जो सफर था वो सफर अब समाप्ति की ओर है, और आज जो है उस गठबंधन के टूटने को लेकर के जो तारीख है शायद वो तारीख आ चुकी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन शरद के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। जो बुलाया था गठबंधन पर थी लोकसभा चुनाव, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 11 बजे 11:30 बजे एक मीटिंग है, और उस मीटिंग के बाद जो भी डिसाइड होगा, जो भी फैसला लेंगे मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कोई बात नहीं इस तरीके की, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से काम करना है? लोकसभा की तैयारी तो पहले से ही चल रही है। लोकसभा में तो ड्यूटियां उन्होंने लगाई रखी हैं कि अपने इलाकों में सभी लोग संभालेंगे। और सर, सिरसा की बात करते हैं, हिसार की, भिवानी की जब हम बात करते हैं तो जेजेपी कहीं ना कहीं अपना दावा उस पर रख रही है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? दावा तो रख ही सकता है कोई भी इंसान अपना। आपसे कोई फीडबैक लिया इसको लेकर के जेजेपी को कोई? मेरी उनके बारे में कोई बात नहीं हुई मुख्यमंत्री जी से। तो जो बैठक 11:30 बजे होनी है उसमें भी आप शामिल रहेंगे? हाँ, हमें कहा है कि 11:30 बजे एक मीटिंग है, तो अभी जो भी मैसेज आएगा अभी वेट कर रहे हैं हम सभी। निर्दलीय विधायकों के साथ है खबरें अभी तक इस वक्त, और आपका बयान जो है, जो आपने मुलाकात की उसके बाद आपका बयान भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि जल्द ही छुटकारा जो है जेजेपी से मिल जाएगा। आप क्योंकि सीधा सीधा बोल रहे हैं, कांडा साहब तो अपनी तरफ मेरा मानना है कि लोकसभा का चुनाव है, 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, और जब 10 की 10 सीटों पर लड़ेगी तो ऐसे में जो भी गठबंधन है जजपा के साथ उसका टूटना तय है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। जी, किसी तरीके की कोई बातचीत आपसे भी की गई है? क्योंकि जब आपसे समर्थन लिया जाएगा तो क्या, क्योंकि पूरे तौर पर 3 मंत्री जो हैं जजपा कोटे में हैं। देखिए, समर्थन नहीं लिया जाएगा, हमने तो समर्थन दे रखा है और बिना शर्त समर्थन दे रखा है, तो इसमें तो कोई पूछने की करने की बात ही नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी आस्था है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को ही हमने बिना शर्त समर्थन दिया। तो और हम भी ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार चलाए, अपने दम पर लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीते और लड़े। तो रास्ते जुदा होने वाले हैं, राहें अलग अलग होने वाली हैं। वो गठबंधन जो लगातार सरकार में
चलता रहा। सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ था, बार बार बीजेपी और जेजेपी के नेता कहते रहे, लेकिन चुनाव में सीटों को लेकर बात नहीं बनी, तो यह गठबंधन अब अलग हो रहा है, खत्म हो रहा है। जितेंद्र चौधरी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। जितेंद्र, अब तक क्या कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? सीएम पहुंच चुके हैं, क्या बीजेपी की मीटिंग शुरू हो चुकी है? जेजेपी की मीटिंग को लेकर क्या खबरें हैं? ये गठबंधन किस दिशा में अब बढ़ रहा है? जी जितेंद्र। हाँ, कोई अभी नासिर निर्दलीय विधायक जो रंजीत चौटाला हैं उनसे हमने बात की है। अगर आप कुछ देर के लिए हमारे दर्शकों से बात करें तो हम उस बातचीत को लाइव जो है बिल्कुल हम सुनाते हैं। ठीक है, आप प्ले कराइए, हम सुनाते हैं। अंदर बैठ करके अभी जो बैठक है वो यहाँ पर कर रहे थे। और जी 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 नासिर, आप दर्शकों से बात कीजिए। बिल्कुल, और इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि मीटिंग चल रही है और हम थोड़ी देर में भी हमने आपको कंवरपाल गुर्जर का बयान सुनाया था। और इस वक्त अनिल मोरवी मेरे साथ, मेरे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए। अनिल, अब ये फैसला आज का हरियाणा की अगली आने वाले वक्त की राजनीति में क्या कुछ परिवर्तन लाने वाला है? क्या फिर कभी एक ऐसा मौका आएगा कि इस चुनाव के बाद फिर से राहें एक हो जाएं बीजेपी और जेजेपी की? देखिए, बिल्कुल भविष्य में क्या होगा ये तो काफ़ी दूर की बातें हैं, लेकिन जो आज का दिन है काफ़ी अहम दिन है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक जो सियासी हलचल है, जो सियासी तूफान है वो आ रखा है। दिल्ली की बात मैं पहले कर लेता हूँ। दिल्ली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। वो मुलाकात भी सकारात्मक नहीं रही। बीजेपी की टॉप लीडरशिप की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जेजेपी को एक भी सीट नहीं दी जाएगी। अब गेंद जेजेपी के पाले में, जेजेपी की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, जेजेपी क्या स्टेप उठाती है। लेकिन जिस तरीके की बातें चल रही है उससे लग रहा है कि जेजेपी सरकार से अलग होगी, जेजेपी सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी, यानी जेजेपी अपना समर्थन एक तरीके से वापस ले लेगी। वो थोड़ी देर बाद चीज़ें साफ हो जाएगी। अब वापस चंडीगढ़ में आते हैं। चंडीगढ़ में सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। चंडीगढ़ में जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कैबिनेट सहयोगियों से बैठक कर रहे हैं। बातचीत मुख्यमंत्री की चल रही है। लगातार जो कैबिनेट मंत्री हैं बैठक में आ रहे हैं। एक और मंत्री अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। कौन मंत्री है वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कौन मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार कई मंत्री बैठक में पहुंच चुके हैं। अभी तो खुल्लर साहब थे इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कई मंत्री बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। यानी जो बैठक है, लगातार बैठक यहाँ पर चल रही है। मुख्यमंत्री सबसे पहले मंत्रियों से चर्चा करेंगे। मंत्रियों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री की विधायकों के साथ बैठक है। बीजेपी विधायक दल की वो बैठक होगी नासिर। उसमें जो निर्दलीय विधायक है वो भी मौजूद रहेंगे। निर्दलियों की लॉटरी लगने वाली है नासिर। अनिल, हम बात सुनाते हैं। चौधरी रंजीत चौटाला का क्या कुछ कहना है इस पर, आपसे बात करते रहेंगे, वो भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने खबर अभी तक पर। निर्दलीय विधायक व सरकार में बिजली मंत्री रंजीत चौटाला हमारे साथ हैं और सभी विधायकों के साथ एक फ्लैट में अभी मीटिंग हुई है। सर, मीटिंग को लेकर के सबसे पहले तो क्या मकसद? हालांकि आज सवाल तो आपको भी पता होगा। हम सबसे पहले क्राइसिस में सीएम साहब के साथ आए थे। वो 10 लोग तो बाद में है, पहले हम 7 लोग आए थे। हम उनके साथ हैं। हमारे तब में रब में कोई रिश्ते में फर्क नहीं। हम चट्टान की तरह सीएम साहब के साथ है। सब लिख के दिया है कि हम आपके साथ हैं। हमें एक भी इधर उधर नहीं है। 6 हम इंडिपेंडेंट थे, एक हमारे साथ गोपाल कांड है। हम 7 आदमी हैं। जी, आप क्या लग रहा है सर, अभी सरकार को लेकर के आपसे कोई बात हुई है मुख्यमंत्री जी की, जैसे निर्दलीय विधायकों से, अन्य से हुई है? सबसे हुई है, मेरे से भी हुई है। क्या फीडबैक लिया सर मुख्यमंत्री जी की तरफ? भाई ये कि कैसा है लोकसभा, कैसा रहेगा, कैसे करना चाहिए, आगे सब चल रहा है। सब बातें हो रही है। जननायक जनता पार्टी को लेकर के कोई बात हुई सर? जो बतानी है वो आपको सब हम बता रहे हैं। आपका क्या मत है सर, रहना चाहिए गठबंधन अब इस मौके पर? देखिए, मैंने बताया ना, हम उनके साथ है, सीएम साहब के साथ, सातों साथ है। हम 41 से भी ज़्यादा मजबूती से उनके साथ है। सरकार चट्टान की तरह, कोई नेता को नहीं छेड़ा जा रहा, वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, तो सरकार पूरे तरीके से सेफ है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला हमारे साथ है और सीधे तौर पर अभी एक फ्लैट में सभी 7 विधायकों ने पूरी अपनी मजबूती दिखाने के लिए यहाँ पर एक बैठक की है। बैठक के अंदर अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में सोमवीर सांगवान भी यहाँ पर मौजूद थे। अभी जो निर्दलीय विधायक और सरकार में मंत्री हैं रंजीत चौटाला इस वक्त मुख्यमंत्री निवास के लिए, इस वक्त आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि निकल चुके हैं। और अब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद किस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम रहेगा, खबरें अभी तक लगातार आपको ये पूरा घटनाक्रम दिखा रहा है कि किस तरीके की हलचल जो है वो अब लगातार बनी हुई है सरकार को लेकर के। जहां जजपा
गठबंधन को लेकर के चर्चाएं थी, वहीं अब सामूहिक इस्तीफे की बात भी सरकार की जो है सामने निकल करके आ रही है। अब से कुछ ही देर बाद किस प्रकार की तस्वीरें होंगी, उन तस्वीरों को भी हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन ये जरूर। तो आप सुन रहे थे चौधरी रणजीत सिंह, उन्होंने एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि चट्टान की तरह सरकार मजबूत है। अनिल भी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे सहयोगी, सरकार कहीं नहीं जा रही, मुख्यमंत्री भी यही रहेंगे। अनिल, चौधरी रणजीत सिंह का बयान बहुत मायने रखता है। उनसे जब पूछा गया कि आपका क्या कहना है, गठबंधन रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सरकार हमारी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी अनिल। देखिए नासिर, मैं आपको एक बात बता दूं, जो जेजेपी की दिल्ली में बैठक होगी, जो जेजेपी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, उस बैठक में तय तो कर लिया जाएगा कि जेजेपी को आगे क्या करना है। लेकिन जो हमें पुख्ता खबर दी गई है, कल जो जेजेपी की हिसार में रैली होने जा रही है, कल हिसार रैली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। कल जो हिसार की जेजेपी की रैली होगी, लोकसभा क्षेत्र की वो रैली रहने वाली, उस रैली में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कल की रैली काफी अहम रहने वाली जेजेपी के लिहाज से। कल उस रैली में जेजेपी की तरफ से कोई बड़ी घोषणा की जाएगी। वहीं अब अगर बात करें सरकार की, क्योंकि सरकार के पास आंकड़े की तो कमी नहीं है, इसी पर आपसे बात कर लेता हूं। हम कयास ही लगा रहे हैं अभी, और अभी बहुत सारी चीजें कयासों में जा रही है। अनिल, मेरा आप सवाल सुन लीजिए कि आपने कहा कि हिसार में दुष्यंत चौटाला बड़ा कोई ऐलान करने वाले हैं, कर सकते हैं, तो वो ऐलान चुनाव लड़ने को लेकर हो सकता है? देखिए, जेजेपी का क्या ऐलान होगा वो कल हिसार रैली में किया जा सकता है, क्योंकि आज जो जेजेपी की बैठक होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, शायद उस बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से घोषणा करनी है। क्योंकि कल जो जेजेपी की रैली, उस रैली में भी बड़ी घोषणाएं की जाएगी। आज काफ़ी हद तक चीज़ें साफ हो जाएगी, क्योंकि जो बीजेपी लीडरशिप ने जेजेपी को सीटें देने से मना कर दिया है। जब सीटें नहीं मिल रही तो जेजेपी सरकार से अलग हो जाएगी। जेजेपी की सरकार से अलग होने की सूरत में नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन होगा। नए सिरे से तो तमाम मंत्री बनाए जाएंगे। 3 मंत्री तो जेजेपी कोटे के अपने आप ही कम हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई नए मंत्री बनाए जाएंगे, बीजेपी के भी कई नए मंत्री बनाए जाएंगे। तो ऐसे में जो नई कैबिनेट होगी, नए मंत्री बनाए जाएंगे। जो सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि राजभवन में जो तैयारियां हैं नए मंत्रिमंडल गठन को लेकर, वो तैयारी भी पुख्ता वहां पर की जा रही है। वहीं जो बीजेपी आला कमान की तरफ से जो हरियाणा के तमाम हालात है, तमाम हालात को देखते हुए बीजेपी आला कमान की तरफ से 2 पर्यवेक्षक हरियाणा भेजे जा रहे हैं। अर्जुन मुंडा हरियाणा आएंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के महासचिव है तरुण चुग, वो हरियाणा आएंगे। उनके साथ ही हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव वो मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव यूं तो त्रिपुरा में थे, वहां पर वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इन हालात को देखते वो भी हरियाणा हारे हैं। यानी जो आज का दिन है, आज का दिन हरियाणा के लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। अच्छा अनिल, एक बात और बताइए कि कुछ जेजेपी के वो नेता हैं जिनको लेकर बहुत सारी चर्चाएं, चाहे देवेंद्र बबली की बात की जाए, रामकुमार गौतम को तो लगातार हम देखते रहे कि वो किस तरह से उलझते रहे दुष्यंत चौटाला से और जेजेपी के दूसरे नेताओं से, जोगीराम सेहाग की बात की जाए, इन और सूरजा खेड़ा की बात, इन लोगों के रुख क्या लग रहे हैं आपको अभी तक? देखिए, भले ही जेजेपी के पास 10 विधायक को अपने, लेकिन उन 10 विधायकों में से आधे विधायक तो दुष्यंत चौटाला से नाराज रहते हैं। नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम की बात कर लेते हैं। नारनौल से रामकुमार गौतम बजट सत्र में भी दुष्यंत चौटाला की खिलाफत कर चुके हैं। वो बजट सत्र में भी दुष्यंत चौटाला के ऊपर कई सवाल खड़े कर चुके हैं। तो ऐसे में उनका जेजेपी के साथ रहना मुश्किल है। इसके अलावा बरवाला से विधायक जोगीराम सेहाग, वो भी समय समय पर अपनी नाराजगी दुष्यंत को लेकर जाहिर करते रहते हैं। उनका भी उनके साथ रहना मुश्किल है। नरवाना से विधायक है सूरजा खेड़ा, रामनिवास सूरजा खेड़ा, वो भी कहीं ना कहीं जेजेपी के साथ मुश्किल से रहेंगे। आज की बैठक में शायद वो भी न जाए। 3 विधायक तो ये मानकर चलिए। इसके अलावा देवेंद्र बबली जो वो भी कहीं ना कहीं कई बार दुष्यंत चौटाला की खिलाफत कर देते हैं। तो ऐसे में देवेंद्र बबली की भी कहीं ना कहीं जो नज़दीकियां हैं वो बीजेपी के साथ है। ये 4, इसके अलावा जो गुलचिका से विधायक है ईश्वर सिंह, वो भी अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं। तो 5 विधायक तो मोटा मोटा मानकर चलिए कि जो दुष्यंत चौटाला से नाराज ही रहते हैं, मौके मौके पर अपनी नाराजगी जता भी देते हैं। तो आज जो दिल्ली की बैठक होगी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उस बैठक में क्या ये जेजेपी के विधायक मौजूद रहते हैं नहीं रहते, वो अपने आप में अहम रहने वाला है। तो यानी जो नासिर आज का दिन है, जो पूरा दिन घटनाक्रम चलेगा, उस घटनाक्रम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अनिल, अभी बैठक में और सभी लोग पहुंच चुके हैं जिन जिन लोगों को बुलाया गया था, जो बीजेपी की बैठक चल रही है मुख्यमंत्री के साथ?
देखिए जो मुख्यमंत्री से बैठक चल रही है नासिर, लगातार जो मंत्री हैं यहाँ पर आ चुके हैं। कई मंत्री जिनमें रंजीत चौटाला, डॉक्टर बनवारी लाल, वहीं बाकी मंत्रियों की अगर बात करें, महिला बाल विकास मंत्री कमलेश नाना वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तमाम मंत्री बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुँच चुके हैं। जो बैठक है वो लगातार चल रही है। कुछ मंत्री बैठक में आए नहीं हैं, वो भी लगातार इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। यानी जो आज का दिन है काफ़ी अहम है। आज के दिन से कहना कि जो हरियाणा में किस तरीके से सरकार का गठन होगा, किस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन होगा। रंजीत चौटाला भी बैठक से बाहर निकल चुके हैं। रंजीत चौटाला बैठक में आए थे, वो बाहर जा चुके हैं। तो बैठक चल रही है, तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। इसके पौने घंटे के बाद मानकर चलिए जो हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक है, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। अनिल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को लगातार इस पूरे घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताते रहेंगे।